लगाया गया है। जम्मू कश्मीर इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर यह बैन लगाया गया है। एमएचए ने तत्काल प्रभाव से ये प्रतिबंध यानी कि बैन यहां पर लगा दिया है। दोनों ही संगठन सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा है। अमित शाह ने ये कहते हुए ये प्रतिबंध यहां पर लगा दिया है। बेहद बड़ी मीटिंग यहां पर हुई थी। जम्मू कश्मीर को लेकर 2 बैठकें हुई थी, जिसके बाद ये बेहद बड़ा एक्शन अवामी एक्शन कमेटी पर अब प्रतिबंध लग गया है। इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पर ये बैन लगा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से ये बैन एमएचए द्वारा लगाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अफेयर्स और साथ ही अमित शाह की अध्यक्षता में पूरी मीटिंग हुई थी, जिसमें यह बेहद बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। दोनों ही संगठन सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं और इसी के चलते एमएचए ने यह तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध दोनों ही संगठनों पर लगा दिया है। इत्तेहाद उल मुस्लिमीन जिस पर यह बैन लगाया गया और अलगाववादी संगठन हैं जिन पर यह बेहद बड़ा एक्शन लिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सुरक्षा का हवाला देते हुए सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं दोनों ही संगठन। यह हवाला देते हुए इन्हीं दोनों पर बैन लगा दिया गया है। ये देखिए एक्स का पोस्ट अमित शाह का, जहां पर एमएचए ने तत्काल प्रभाव से इन दोनों ही संगठन पर बैन लगा दिया गया है। और ये एक्स पोस्ट अलगाववादी संगठन जिन पर यह बेहद बड़ा एक्शन लिया गया, अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहाद उल मुस्लिमीन। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जुड़ गए हैं। संजय जी, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे मुद्दे को लेकर? सर, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, जिन 2 बड़े संगठनों पर जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, तो वो जो 2 बड़े संगठन है, अवामी एक्शन कमेटी हो चाहे जम्मू कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिम हो, ये दोनों संगठनों इन दोनों संगठनों पर आरोप है कि वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे और प्रदेश में जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था भड़काने का काम कर रहे थे। तो इन दोनों संगठनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनको दोषी पाया है और उसके कारण इन पर प्रतिबंध लगा दिया। इन पर यही आरोप है कि जम्मू कश्मीर में शांति भंग करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। लगातार लोगों को भड़काया जा रहा था और कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्त इनको माना जा रहा है। इनकी जो फंडिंग है उसकी भी जांच की जा रही है, एनआईए उसकी भी जांच कर रहा है। तो ये दोनों संगठन पहले से आरोपित थे जिन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिबंध लगाया। तो जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हुई है। धारा 370 लगने के बाद में जो हालात हैं वो लगातार दिन पर दिन सुधरते जा रहे हैं। दिन पर दिन शांति व्यवस्था वहां पर बरकरार होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि लगातार पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर की शांति भड़काना चाहते हैं। बिल्कुल संजय जी, क्या और भी कोई संगठन है जो कि अभी टारगेट पर है, आगे चल के उन पर भी बैन लगाया जा सकता है? देखिए, ऐसे कई सारे संगठन हैं जिन पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया, प्रतिबंधित किया है। हमने देखा था खालिस्तान से समर्थित कई सारे ऐसे संगठन थे जिन पर पहले प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्वी में, मणिपुर, नागालैंड में जो हिंसा भड़काते थे, ऐसे संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया था। तो ऐसे संगठन जो कि लगातार देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं, लोगों को किसी न किसी तरह से भड़काना चाहते हैं, उन पर समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। गृह मंत्रालय उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता रहता है। तो ये भी लगभग उसी तरह का प्रतिबंध है। हमने देखा था किस तरह से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था। कई सारे ऐसे पॉलिटिकल समर्थित संगठन भी हैं जिन पर पहले भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सिमी पर प्रतिबंध लगाया था, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया है और अब जम्मू कश्मीर के इन 2 बड़े संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। बिल्कुल संजय शर्मा जी, बेहद बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। दोनों ही संगठन हैं जिन पर यहाँ पर बैन लगाया गया है और साथ ही यहाँ पर सुरक्षा का हवाला दिया गया है। और साथ ही आपने बताया कि इससे पहले कई संगठन हैं जिन पर यह एक्शन लिया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर आगे कौन से संगठन हैं जिन पर बैन लगाया जाता है। ये बेहद बड़ा एक्शन एमएचए द्वारा यहाँ पर लिया गया। क्या कुछ और यहाँ पर हुआ था, एक बार और अपडेट दे दीजिए। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद में लगातार शांति व्यवस्था बरकरार रखने की कोशिशें जारी थी, वहां पर शांति व्यवस्था बरकरार भी हुई। लेकिन उसके बाद हमने देखा पिछले कुछ समय में लगातार कुछ समय समय पर उग्रवादियों के हमले होते रहे। पहले पत्थर फेंकने की घटनाएं होती थी जम्मू कश्मीर में, वो लगभग बंद हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे संगठन थे जो लगातार जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था भंग करना चाहते। तो इन दोनों संगठनों की पहचान उसी में की गई थी। अवामी एक्शन कमेटी की पहचान की गई थी जम्मू कश्मीर इत्तेहाद मुस्लिम की।
पहचान की गई थी। तो ये दोनों संगठन लोगों को भड़का रहे थे, गुमराह करने का काम कर रहे थे, युवाओं को भड़का रहे थे। और इनकी जो फंडिंग है वो उसका स्रोत ये बताया जा रहा है कि एनआईए ने जो जानकारी हासिल की है उसके अनुसार पाकिस्तान से इनको फंडिंग हो रही थी। और ये जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था भंग करना चाहते थे, लगातार उसी पर काम कर रहे थे। और ये इस पे कई सारे अटेम्प्ट भी पकड़े गए हैं, कई सारे जिन्होंने इन्होंने युवाओं पर जिस तरीके बिल्कुल से सोशल संजय जी, मीडिया और में भी इसी इन्होंने शांति बहाली के लिए ये बेहद बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी